दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई जो घटक दल में है एनडीए के, यानी अगर कहे कि एनडीए के साथ साथ जो बिहार में सरकार चला रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई सरकार अमूमन सारे काम बहुत अच्छे से निभा रही है, यानी निर्वहन कर रही है, लेकिन कुछ कारणवश कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो छूट जा रहा है। वो कौन सा कार्य है जो छूट जा रहा है, ये जानना जरूरी है। अब तो चलिए कुछ हम जानते हैं कि क्या छूट रहा है नीतीश कुमार जी से, क्या होना चाहिए था और इसके लिए क्या कुछ अब कार्रवाई हो रही है। हम इन सारी बातों को आपसे साझा करेंगे और इसी मसले पर बात करने के लिए आज हमारा साथ दे रहे हैं अशोक राम जी, आरएलएम दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं। सर बहुत स्वागत आपका। जी आपका भी स्वागत। क्या कुछ नीतीश बाबू से छूट रहा है अपने राज्य में, क्या होना चाहिए था, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए छूट नहीं रहा है जी। जैसे अब बहुत सारे अच्छे अच्छे जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लगता है कि लग रहा है कुछ कमियां और रह जा रही है, जिसके संदर्भ में हम बहुत सारे संगठन के तत्वाधान में 17 नवंबर को जी हम लोग एक धरना और उपवास के माध्यम से सरकार को ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा। उसमें 5 सूत्री मांगों को रखा गया है, जिससे 5 सूत्री मांगों का पहला जो मांग हमारा जो रहा है, आज से नहीं बहुत पुराना मांग से रहा है कि संत गुरु रविदास जैसे बहुत सारे संत महात्मा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान देते रहे हैं और दे भी रहे हैं जी। लेकिन एक संतों का संत जो शिरोमणि जो कहा जाता है, जो इनका नाम है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, उनका जयंती को राजकीय समारोह घोषित करने का मांग हमारा पहले से रहा है। जी। तो ये भी मांग हम लोग करने जा रहे हैं कि इतना जयंती, उनको जयंती पर राजकीय समारोह घोषित करें। और घोषित करने से होगा कि पूरे देश की उनके अनुयायी को खुशी का लहर बैठेगा कि सबको सम्मान दे रहे तो हमारा भी संत को सम्मान मिल रहा है। ये हम लोग दर्शाने का काम करें उपवास के माध्यम से। उसी तरह से एक जो नेशनल जो हमारा मुद्दा है, जो जनहित का मामला है, जो देश में जो जजों को जो नियुक्ति हो रहा है, कॉलेजियम सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये अंग्रेज को बनाए हुए व्यवस्था है। अंग्रेज को बनाए हुए व्यवस्था को निरस्त करते हुए न्याय आयोग बनाए या जो भी बना करके सरकार उसको जजों की बहाली किया जाए, क्योंकि सब लोग को समान अधिकार अवसर मिले कि सब लोगों को, सभी समाज के लोग, सभी पढ़े लिखे लोग, जो अच्छे लोग जज बन के जाए और न्याय सबों को मिले। तो इसका भी मांग हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए तो हमेशा आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हमेशा आवाज बुलंद करते रहे, सदन में भी और बाहर भी। निश्चित रूप से हम लोग अब धरना के माध्यम से आम लोगों के बीच में बात को रख रहे हैं कि सरकार के हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो पहल कर ही रहे हैं और भी लोग सब यहाँ की हमारे तो देश के महामहिम जैसे कि ये राष्ट्रपति महोदया ने भी इस बात को समर्थन किया है। हम लोग भी जनता के बीच में रह रहे हैं कि ये सिर्फ ये राजनीतिक लोग ही बात को नहीं उठाए, जनता की ओर से भी बात होनी चाहिए कि जब अंग्रेज के जमाने के सामान को जब चेंज किया जा रहा है, नाम चेंज किया जा रहा है, उनका सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, तो ये जो जजों की नियुक्ति जो अंग्रेज को समय से, जो अंग्रेज के जमाने से बना हुआ है, इसको खत्म कर करके इंक्लूसिव सिस्टम कर करके इसमें इसका दूसरा आयोग बोर्ड बना करके इसको न्याय दे करके और इसमें जज की बहाली हो, इसका भी मांग हम लोग करने जा रहे हैं। ये आपको तीसरा जो मांग हमारा है इसमें कि हमारे बिहार में जनगणना हो चुका है, आंकड़ा आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट मामला जातीय गणना तो हो चुका हमारे यहाँ। तो मेरा मानना है कि जनसंख्या अनुपात भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति के 17% है, 20% आबादी मेरी हो गई है, तो मैं मांग करूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा कि जब आबादी के आंकड़ा आ गया तो उसी तरह से भागीदारी भी सुनिश्चित हो। किस क्षेत्र में भागीदारी? देखिए सब जो आरक्षण की जो व्यवस्थाएं, हमारे संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो 17%, तो उसमें जब आंकड़ा बना था, जब आंकड़ा आया था उसी में आरक्षण के दिया गया था 17%, लेकिन आज तो 20% आपने देखा है, सरकार ही ने लागू किया है, देखा है, इसमें प्रसारित किया है। तो हम चाह रहे हैं कि संख्या अनुपात भागीदारी मिलनी चाहिए, तभी सबों को, जैसे जिसके संख्या ज्यादा है तो ज्यादा मौका मिले, जिसका कम है तो कम, उसी तरह से सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये भी मांग हमारा है। एक चीज और जो हमारा मांग है कि जो देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या देश के लिए बहुत सारा आंदोलन हुए हैं जी। तो आंदोलन है, बहुत सारा आंदोलनकारियों पर आज भी वो जेल के सलाखों के अंदर वो बेचारा पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि जा करके वो बेल करा करके बाहर निकले।
तो सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं, आग्रह करना चाह रहे हैं कि जो बंद भारत बंद में जो आंदोलन के रूप में जो जिसको अरेस्टिंग किया गया है उसको उस केस को खत्म करते हुए सबको गिरफ्तारी से मुक्त कराते हुए मुक्त कराने का काम करे, केस को उठाए सरकार, ये भी हमारा मांग है। लगभग इसमें ये बड़ा ही अच्छा मुद्दा है, लगता है ये बहुत कम लोगों के जहन में ये बात जो है। लगभग कितने लोग होंगे जो भारत बंद की संख्या में है, जिसको बहुत मैं जानता हूँ, बिहार में भी जानता हूँ, यूपी को भी जानता हूँ, क्योंकि जब देखता हूँ तो सब जगह के लोग हैं। तो कुछ लोग तो अपने पैसा के बलबूते और निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं आंदोलनकाली फकीर होते हैं, जो आंदोलन करते हैं फकीर होते हैं, तो वो आज भी जेल के अंदर हैं। तो सरकार से गुजारिश करना चाहते हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए लड़ाई लड़ा है, तो वैसे व्यक्ति को केस उठाते हुए उसको रिहाई किया जाए, ये भी मांग हम लोग करने जा रहे हैं आपको 17 तारीख को। एक और जो मांगे हमारा है, जो 5 सूत्री मांगों में है कि आपका हाँ एससी एसटी के जो अभी सरकार, बिहार सरकार को धन्यवाद मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं कि विशेष भर्ती अभियान चला करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करे, खास करके युवती महिलाओं को, लड़कियों को देने का काम कर रहे हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक चीज और है उसमें कि एससी एसटी का जो बैकलॉग आज भी पड़ा हुआ है पूरे देश में, तो विशेष एससी एसटी का ड्राइव चला करके अभियान चला करके और उसको अभियान में जोड़ लिया जाए, क्योंकि जो सबसे अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जिसके लिए सरकार काम करना चाहती है उसका परिवार छूट रहा है। अगर विशेष भर्ती अभियान करके चला करके नियुक्ति करती है तो सरकार और मजबूत होगी, लोगों को भरोसा बढ़ेगा। ये सरकार से हम लोग गुजारिश करने जा रहे हैं 17 तारीख को बैठ करके महाधरना उपवास के माध्यम से सरकार के उसी दरमियान धरना के उपरांत हम लोग जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का हम लोग समय मांगा है कि समय मिलेगा तो डेलीगेट के रूप में जाकर के उनको हमने अपने मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे। यही हम कहना चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम। इसके पहले कहीं सूचना ये आपने दिया, जैसा कि कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय से इस पर आग्रह किया गया है, सूचना दी गई है, और जो मंत्रालय है वहां पर कोई सूचना आप प्रेषित? देखिए, पहले मैं मुख्यमंत्री को पहले लिखा था 4 बार लेटर भी लिख चुका हूं, वहां से फिर लिखा हूं, उसके बाद लेटर भी गया हूं। जैसे मुझे पता चला, जब पता करने डिपार्टमेंट गए तो आपका ड्राफ्टिंग मीटिंग में आपका रखा हुआ है, कमेटी जो होती है कैबिनेट में पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास मैंने 4 बार किया है, लेटर के माध्यम से परमिशन मांगा, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मुझे मिली है। लेकिन उम्मीद है कि 17 तारीख को कामयाबी मुझे आपके माध्यम से सरकार को जाएगी और मुझे मिलने का अवसर मिलेगा, अपनी बात कहने का अवसर मुझे मिलेगा। बिहार के राज्यपाल महोदय से हमने मिलने का इच्छा जाहिर किया और उन्होंने हमें बुलाया और हम लोग डेलीगेट के रूप में जा करके जैसे कि उनको पत्र करके अपनी मांग को रखने का काम किया। उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया, राज्यपाल महोदय ने, कि बहुत बड़ा है, संत महात्माओं की अगर बात सम्मान करने की बात करें, आपकी जो मांगे हैं वो अच्छी मांगे हैं और मैं पहल करूंगा अपने तरफ से, सरकार से बात करूंगा। तो सकारात्मक जवाब वहां से मिला और हम लोग खुशी वहां से लौटे हैं। उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख को जो संवैधानिक व्यवस्था से जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपनी मांग को रखने के लिए, तो जो 17 तारीख को बैठ रहे तो सरकार 17 के बाद हमारी बात सुनेंगे और हमारी मांग को पूरा करने में सहयोग करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए भाई अशोक राम जी, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं RLM के। भाई, संतों के लिए उपवास ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी ऐसे संत के लिए जो संतों में शिरोमणि है, यानी सबसे ऊपर कहा जाता है कि संत शिरोमणि है। उनके लिए ये राजकीय सम्मान के रूप में राजकीय समारोह घोषणा की बात हो रही है। नीतीश कुमार जी अमल करें, यही उम्मीद है, और 17 तारीख को इसी के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, हम 17 को फिर इनसे बात करेंगे, क्या कुछ नई बात सामने आती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।